मूर्ध्योत्कं दलितपाप तमोवितानम् सम्यक् प्रणम्य जिनपाद युगं युगादा वालंबनं भवजले पतितां जनानाम्। बहुत सुंदर, बिल्कुल सही उच्चारण के साथ आपने पाठ किया है। रजनी जी, आप करेंगे? रजनी जी। हाँ, पढ़ूं? जी, पहला श्लोक का पाठ कीजिए। तामर प्रणते मौलिमणि प्रवाड़ा द्योतकं दलिते पापितमोवितानं सम्यक् प्रणम्य पादयुगं युगादा आलम्बनं भवजले पतितां जनानाम्। बहुत सुंदर, बिल्कुल सही उच्चारण। और आज हमें हमारे साथ नए लोग भी जुड़े हुए दिख रहे हैं, तो कल जो हमने पढ़ा था कक्षा में उसको हम थोड़ा सा रिवाइज करते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले स्तोत्र की व्युत्पत्ति अर्थ बताया था, ताकि नए लोग जो आज ज्वाइन हुए हैं वो भी सब हमारे विषय से जुड़ जाए। कौन बताएगा स्तोत्र की व्युत्पत्ति? जी प्राची जी बताइए। जय जैन दीदी। जय जिनेन्द्र। स्वांथा है, सुखा है, पाप से मुक्ति। नहीं, व्युत्पत्ति बतानी है। आप क्यों कारण बता रही है, हमने पूछा है कि व्युत्पत्ति। दीदी मैं बोलूं? कौन? दीदी मैं बताऊं क्या? जी रजनी जी बोलिए। स्तोत्र की व्युत्पत्ति बता। स्तु धातु से बना हुआ है इति स्तोत्रम। जी, हम रिपीट कर देते हैं यहाँ से। स्तु धातु है स्तोत्र में, स्तु धातु, स्तूयते अनेन इति स्तोत्रम। जो आज नए हैं वे इसे अपने नोटबुक में लिख सकते हैं। जो भी आपको नया पॉइंट मिल रहा है आप वो नोट डाउन कीजिए। क्या देखा? स्तोत्र की व्युत्पत्ति अर्थ स्तूयते अनेन इति स्तोत्रम। ऐसे हमने और भी स्तोत्रों की चर्चा की थी। कोई एक नाम बताएगा? प्रज्ञा बेन जी आप बताएंगी? आदिनाथ स्तोत्र, हाँ ये महावीराष्ट स्तोत्र। जी, चलिए बहुत सुंदर। हमने अष्टकों की, सप्तकों की, शतक की, चालीसा, बत्तीसा इन सब की बात की थी कि स्तोत्र की तरह ये स्तुतियां भी हम पढ़ते आए हैं। और इसके बाद हमने बात की थी आचार्य देव के परिचय के बारे में। तो इन जिस आचार्य देव ने भक्तामर स्तोत्र लिखा है उनका समय क्या है? खुशी जी आप बताएंगी? जी बताइए। 7वीं शताब्दी सम्राट हर्षवर्धन के काल। जी, सम्राट हर्षवर्धन का काल था 7वीं शताब्दी के समय में। और इनके समय के लिए भ्रांतियां भी बहुत आती है कि 11वीं शताब्दी में हुए हैं, 10वीं शताब्दी में हुए हैं। और जो ईसा की पहली शताब्दी है उससे लेकर 13वीं शताब्दी तक कुल 10 मानतुंग सूरी हुए हैं, जिसमें से जो रचयिता भक्तांबर स्तोत्र के हैं वे 7वीं शताब्दी के माने गए हैं। और इनका जन्म कौन से परिवार में हुआ था? ब्राह्मण। जी, आप रेज हैंड कीजिए तो हम आपसे पूछेंगे फिर, ठीक है जी। और बाद में इन्होंने मुनि दीक्षा ली थी। ये धर्मानुयायी भी थे, सुकवि थे, मतलब कवि थे, बहुत ही विख्यात कवि थे, और बाद में इन्होंने मुनि दीक्षा ली थी। तो इसके बाद हमने श्लोक उच्चारण किया था, शुद्ध उच्चारण हमने सीखा था। तो उसमें सबसे पहले ध्यान देने वाली बात क्या होती है कि जो प्रथम चरण में ही है, भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रभाणा, यहाँ प्रभाणम बोल देते हैं, है ना। तो यदि हम यहाँ प्रभाण गलत नहीं है, पर यदि हम यहाँ प्रभाणम बोलते हैं तो नीचे की लाइन में जो पहला शब्द है उद्योदक बोलना है ना, वहां उद्योदक नहीं आएगा यदि हम प्रभाणम बोलेंगे। और यदि हम प्रभाणा बोलते हैं तो वहां पर मुद्योदकम। ठीक है, एक बार कोई उच्चारण करेगा?
कोई नया? जी नेहा जी। मैं करूं दीदी? जी। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा मूर्ध्योतिकं दलित पापतमोवितानम् सम्यक् प्रणम्य जिह्वादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानाम्। बहुत सुंदर। अब ये तो स्क्रीन पर भी चल रहा था, तो किस किस को ये छंद याद हो गया? बहुत सुंदर, सभी को लगभग याद हो गया है। तो एक बार आप स्क्रीन से हटा दीजिए, हम फिर सुनते हैं कि किस किस ने अच्छे से याद कर लिया है। जी, अब कौन सुनाएगा? जी, ये ऑनलाइन महावीर की पाठशाला नाम से जो ज्वाइन है दीदी। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रवाणा मूर्ध्योदकं दलित पापतमोपितानं सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बलं भवजले पततां जनानां। बहुत सुंदर। अब हमने इस काव्य के छंद के बारे में भी बात की थी कि यह काव्य किस छंद में लिखा गया है। जी सरला जी। बसंत तिल का। बहुत सुंदर। बसंत तिल का छंद में। जी बहुत सुंदर। आप कल कक्षा में थी? नहीं दीदी। चलिए, तो नहीं आपको थी। जो कल पढ़ा हमने वो सब अभी रिवाइज किया है, फिर से दोहराया है, तो आपको ध्यान में आ गया होगा। चलिए, तो इस भक्तामर स्तोत्र में कितने काव्य है? 48 काव्य है। ठीक है। और इसका अपर नाम आदिनाथ स्तोत्र है। और इसका हिंदी पद्यानुवाद किसने किया है? हिंदी पद्यानुवाद किसने किया है? रेज हैंड कीजिए आप लोग। जी रेणु जी बोलिए। पंडित हेमराज जी ने। बहुत सुंदर। कल हेमचंद्र हो रहा था, आज हेमराज जी हो गया। बहुत सुंदर। पंडित हेमराज जी कृत हिंदी पद्यानुवाद है। चलिए, कल हमने इसमें 100 इंद्र के बारे में एक श्लोक देखा था। 100 इंद्रों के नाम जिसमें बताए हुए हैं। 100 इंद्रों वाला श्लोक कौन सुनाएगा? चलिए रजनी जी आप सुना दीजिए। स्त्री नाम शतानि सत्य सो नहीं 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 नहीं, जन सरला जी आप माइक म्यूट कीजिए अपना। चालीसा बिंतर देवाड़े होंते वर्षा कपाहर चौरीसा चंद रो तिरियो। बहुत सुंदर। इस प्रकार जो ये 100 इंद्र है, 100 देव है, इनके द्वारा जो पूजित है, स्तुति किए गए हैं, ऐसे आदिनाथ भगवान की स्तुति जो स्तोत्र है वो हम सभी पढ़ रहे हैं, है ना, भक्तामर स्तोत्र। तो कल हमने पहला छंद पढ़ा था, अभी हम सबने शुद्ध उच्चारण सीख लिया। अब उसका अर्थ जो हमने देखा था, पहले आप में से कोई बताएगा? कल जो हमने अर्थ देखा था। जी प्राची जी बोलिए। भक्त अमर जो देव हैं, वो जो आदिनाथ भगवान के चरणों में नमस्कार कर रहे हैं, तो उनके मुकुट में जो मौली मतलब रत्न जड़े हुए हैं, वो इस तरह प्रकाशमान हो रहे हैं, इस तरह से प्रकाशित हो रहे हैं, जिससे हमारे पाप रूप उनको नमस्कार करने से जिनसे हमारे पाप रूपी सभी पाद युगम नष्ट हो जाएंगे। पाप रूपी जो कर्म वो है वो नष्ट हो अंधकार, जाएंगे। अंधकार, तम, हाँ तम अर्थात पाप अंधकार। रूपी हाँ अंधकार नष्ट हो जाएगा। और सम्यक प्रणम्य इनके चरणों में नमस्कार करने से जो ये संसार रूपी भव समुद्र है वो हमारा पार हो जाएगा। जी। चलिए एक बार आपको यहाँ से हम अर्थ बताते हैं। भक्तामर, यहाँ दो शब्द है, भक्त और अमर।
तो भक्ति करने वाले जो अमर अर्थात देव है ना, जो भक्ति करने वाले देव है वे प्रणत अर्थात झुके हुए हैं। कहाँ झुके हैं, कैसे झुके हैं, तो वो आगे आएगा कि प्रणत झुके हुए हैं। यदि हम झुकेंगे तो उनके सिर का जो मुकुट है, मौली अर्थात मुकुट, मुकुट, और वो मुकुट कैसा है, मणिधारी है। तो जो मणि है, रत्न है, वे झुकेंगे तो उसकी क्या प्रभा, जो मणि है वो चमकेंगे। किससे चमकेंगे, पाद युगम है ना, जो चरण कमल है उसके द्वारा। तो क्या हुआ, जो भक्ति करने वाले देव है वे झुके हुए हैं, तो उनके सिर का जो मुकुट है और उसका जो मणि है वे कैसा होता है, कांति को प्राप्त होता है। ऐसा यहाँ पहली लाइन में बताया। अब दूसरी पंक्ति में क्या बता रहे हैं, मुद्योदकम दलित पाप तमोवितानम। और कैसा, वो जो शरीर प्रकाश करने वाला जो शरीर है, उद्योदकम प्रकाशित हो रहा है, वो कैसा, दलित नष्ट करने वाला है। किसको नष्ट करेगा, तो जो पाप रूपी अंधकार है। कैसा अंधकार है, विस्तार को प्राप्त। जैसा कल हमने देखा था कि अंधकार कैसा धीरे धीरे नहीं आता, डायरेक्ट अंधकार पूरा फैल जाता है। वैसे ही वितानम अर्थात क्या, विस्तार को प्राप्त जो है। ठीक है, तो जो विस्तार को प्राप्त जो अंधकार है उसको नष्ट कर देने वाला, दलितम दलित नष्ट कर देने वाला जो है वो। आगे, सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा। सम्यक प्रकार से प्रणाम करके, किसको प्रणाम करना है, जिन पाद युगम युगादा, जिन पाद युगम दोनों चरण कमलों में नमस्कार करके। कैसे, सम्यक रूप से नमस्कार करके। अब यदि हम केवल ऊपर से ऐसे पैर छू ले, ऐसे नहीं, पूरा झुककर नमस्कार करके, है ना, सम्यक प्रणम्य, सम्यक प्रकार से नमस्कार कर रहे हैं। युगादा, युगादा अर्थात क्या, युग के आदि पुरुष जो है, युग के आदि प्रथम तीर्थंकर है ना, उसके लिए यहाँ पर बताया गया है। वालंबनम भव जले पतताम जनाना। और कैसे है वे, हमें आलंबन रूप है, सहारा देने वाले हैं, सहारा है हमारे लिए। हमें सहारे की आवश्यकता क्यों पड़ रही है, क्योंकि भव जले पतताम जनाना, जनानाम है ना, जो जन है, लोक है, मनुष्य है, वो क्या, पतताम गिर रहे हैं। कहाँ गिर रहे हैं, भव रूपी जल में, समुद्र में, भव रूपी समुद्र में गिर रहे हैं। तो उनको सहारा देने वाले हैं कौन, युगादा, युग के आदि पुरुष जो आदिनाथ भगवान, जिनकी स्तुति यहाँ आचार्य मानतुंग देव कर रहे हैं। ठीक है, अब कोई एक बार फिर से एक बार अर्थ बताएगा पहले श्लोक का। जी रेणु जी बताइए। भक्त अमर हो गए हैं जो देव, प्रणत मौली जो नम्रीभूत हुए हैं, जिनके मुकुट मणि प्रभाना, उनके मुकुटों की जो मणियां हैं, उनकी जो आभा है, उद्योतकम चमक उठे। क्यों, उनके चरणों में नमस्कार करने से। और चमकने से हुआ क्या, दलित नाश हुए हैं, पाप तमो वितानम पाप रूपी अंधकार का नाश हो गया है। सम्यक प्रणम्य भली प्रकार नमस्कार करने से, जिन पाद युगम युगादा, जिनेन्द्र भगवान जो युग के आदि में जिनेन्द्र भगवान हुए हैं, उनके युगल युगल चरणों में नमस्कार करने से, वालंबना उनका सहारा लेने से, भव जले पतताम जनानाम जो संसार रूपी समुद्र में गिर रहे हैं, उनके लिए उनका सहारा हमारे लिए चाहिए। जी बहुत सुंदर। इस पीडीएफ को थोड़ा नीचे कीजिए, ऊपर ले जाइए। यहाँ नीचे जो प्रश्न उत्तर दिए हैं, ठीक, कोई हाँ भावार्थ पढ़ लेते हैं एक बार। भगवान आदिनाथ के चरण युगल में जब देवगण भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं, देखिए जो पहली पंक्ति है हमारी कि कैसे चरण युगल में जब देवगण भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं, तब उनके मुकुट में जड़ित मणियां प्रभु के चरणों की दिव्य कांति से, है ना, जो उनके मौली मुकुट में जो रत्न है वे नमस्कार करते हैं, तब दिव्य कांति से और अधिक देदीप्यमान हो जाती है। अर्थात जो मणि की जो चमक है उससे अधिक और अधिक बढ़ जाती है। कब, जब वे चरण कमलों में नम्रीभूत होते हैं। भगवान के चरणों का स्पर्श ही प्राणियों के पापों का नाश करने वाला है। दलित पाप तमोवितानम है ना, जो सभी पापों का नाश करने वाला है। तथा जो उन चरण युगल का अवलंबन अर्थात सहारा लेते हैं, वे संसार समुद्र से पार हो जाते हैं। वालंबनम भव जले पतताम जनाना, किस सहारा है, जो उनका सहारा लेते हैं वे संसार समुद्र से पार हो जाते हैं। इस युग के प्रारंभ में धर्म का प्रवर्तन करने वाले प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ के चरण युगल में विधिवत प्रणाम करके
जो सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा, यहाँ युगादा शब्द आया है जिससे हमें आदिनाथ जो तीर्थंकर आदिनाथ है इसका बोध होता है कि जो युग के आदि है, जो युग के आदि पुरुष है, उनको यहाँ कहा गया है ना, प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ जी। अब एक बार प्रज्ञा बेन जी आप पाठ कीजिए इसका पहले श्लोक का। प्रज्ञा बेन जी, जी पाठ कीजिए पहले श्लोक का। श्लोक बोलूं मतलब? हाँ हाँ। भक्तामर प्रणतमौलिमणि प्रगानं मूर्ध्योदकं दलितपापतमोवितानं सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगाद वालम्बनं भवचलेच्छननं पतनम्। पतताम जनानाम, ठीक है, जनानाम पतताम नहीं, पतताम जनानाम जी। बाकी आपने बहुत ही सही शुद्ध उच्चारण के साथ किया है पाठ। देखिए हम इतना रिवीजन क्यों कर रहे हैं, ताकि आप सभी को ये कंठस्थ हो जाए जो हम पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि फिर हम बाद में रिवाइज करेंगे, बाद में रिवीजन करेंगे, पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं, कक्षा में ही हमें श्लोक याद हो जाना चाहिए, है ना। इसीलिए हम बार बार उसे दोहरा रहे हैं ताकि आप सभी कक्षा में ही उसको अच्छे से कंठस्थ कर ले। अब यहाँ बात हो रही है हमारी स्तोत्र की, स्तुति की जाती है, तो इसके 4 कारण भी बताए थे, जो पहले उत्तर आया था, इसीलिए मैं पूछ रही हूँ, 4 कारण बताए थे जी। खुशी जी 4 कारण बताइए। हम्म पहला था स्वतः सुखाए, दूसरा था पाप मुक्ति, तीसरा था भय दूर स्व करना, और चौथा था अरिहंत सिद्धि। हाँ बहुत सुंदर, आपने 3 तो बिल्कुल सही बोले। जो पहला था, जो कल भी मिस्टेक हो रही थी, कल भी गलती हो रही थी उच्चारण में, स्वांतः सुखाय, कैसा है, स्वांतः सुखाय स्वांतः सुखाए, जी, स्वांतः। है ना मुझे एक उच्चारण। चीज और पूछनी थी। हाँ जी पूछिए। जो पहला श्लोक है उसकी जो 4th वाली लाइन है, तो उसमें बालम बलम बोलना है या आलम बलम? नहीं, वहां अपने को वालंबनम ही बोलना है ना, क्योंकि हम ऊपर युगादा ही बोल रहे हैं, है ना। वहां वहां उच्चारण में कोई त्रुटि नहीं होती है। जो पहली पंक्ति है उसमें ही हम कभी कभी म ऊपर जोड़ देते हैं, तो मुख्यतः तो वही त्रुटि होती है, बाकी तो ठीक है। बाकी वालंबनम ही बोलना है, ठीक है। किसी को और कोई शंका पहले श्लोक में, फिर हम आगे बढ़ते हैं आगे, फिर अगले दूसरा श्लोक ले जी। देखिए तो यहाँ पे क्या बताया पहले श्लोक में कि भक्त अमर, अर्थात भक्त क्या कामना कर रहा है, अमर होने की, है ना। तो यहाँ पर भक्त और भक्ति दोनों बताई गई है। इस स्तोत्र में भक्त और भक्ति के बारे में, दोनों के बारे में बताया है। परंतु जो भक्त है वो भक्ति कर रहा है, पर क्यों भक्ति कर रहा है, लौकिक पद प्राप्त करने के लिए नहीं, लौकिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए नहीं कर रहा है कि मुझे धन मिल जाए, समाज में इज्जत मिल जाए, इसके लिए नहीं कर रहा है ना। और यहाँ पर आचार्य मानतुंग भी ये सब नहीं मान रहे, ये सब नहीं मांग रहे हैं कि मुझे यश प्राप्ति हो जाए, मेरी कीर्ति बढ़ जाए, ऐसा कुछ नहीं मांग रहे। जैसा पद आपने प्राप्त किया है वैसा ही मैं भी पद प्राप्त कर लूं, यही उनकी भावना है, वही हमें भी भानी है। तो हमने जो ये पहले 2 श्लोक है वो मंगलाचरण स्वरूप यहाँ लिखे गए हैं। जो पहले 2 श्लोक यहाँ पर लिखे गए हैं वे मंगलाचरण रूप है। और जो पहला श्लोक है उसमें भक्त अमर होने के लिए नमस्कार करता है, और जो दूसरा श्लोक है उसमें कैसे नमस्कार कर रहा है और किसे नमस्कार कर रहा है ये बताया गया है। तो ऐसा आज हम दूसरा श्लोक यहाँ स्टार्ट करेंगे, शुरू करेंगे। उसके पहले कि जो नमस्कार किया है, जो यहाँ नमस्कार किया गया है, जो प्रणाम किया गया है, वो कैसा व्यवहार से प्रणाम है ना। जो यदि हम किसी और को प्रणाम करेंगे, दूसरे की बात करेंगे तो व्यवहार से हो जाएगा, और यदि खुद की बात करेंगे तो वो निश्चय से होगा। तो निश्चय से प्रणाम क्या होगा कि अपनी अपनी आत्मा को ही प्रणाम करना, अपने आत्मा को ही जान लेना, ये निश्चय प्रणाम होगा। और जो हम स्तुति आदि कर रहे हैं उसमें क्या व्यवहार से ही प्रणाम माना जाता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं दूसरे श्लोक की ओर। आप सभी के सामने स्क्रीन पर दूसरा श्लोक आई गया। देखिए स्तुति का संकल्प, क्या उस पे हेडलाइन दी है, स्तुति का संकल्प, कि पहले में हमने प्रणाम किया, अब हम ये देख रहे हैं कि किसे स्तुति करनी है और किसकी स्तुति करनी है और कौन स्तुति कर रहा है ना।
तो यहाँ हमें ये तो पता है कि आदिनाथ भगवान की स्तुति की जा रही है, आचार्य मानतुंग स्तुति कर रहे हैं, तो कैसी स्तुति करनी है ये भी तो जानना आवश्यक है। केवल इतना जान लिया कि स्तुति करनी है, परंतु कैसी करनी है उसकी प्रक्रिया भी तो हमें मालूम होनी चाहिए। जैसे अब रात्रि का समय है, पर भोजनादि का यदि कोई कार्य हो और यदि हमें कोई क्रिया पता ही ना हो कि हमें कैसे तलना है, कैसे बनाना है, तो हम कैसे खाना बना पाएंगे, है ना। वैसे ही यदि हमें क्रिया करनी है तो उसके पीछे प्रक्रिया क्या होगी वो भी हमें पता होना आवश्यक है। तो वही इस श्लोक में बताया है, स्तुति का संकल्प कर रहे हैं कि मैं भी ऐसी स्तुति करूंगा। कैसी स्तुति, तो वो इस दूसरे श्लोक में बताया है कि मैं कैसी स्तुति करूंगा। सभी हाथ जोड़ लीजिए, हम दूसरे श्लोक का पाठ करेंगे एक बार। यह संस्तुता सकल वाङ्मय तत्वबोधा दूद्भूत बुद्धि पटुभिः सुरलोकनाथै स्तोत्रै जगत्त्रितय चित्त हरैरुदारे स्तोषै किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। जी, अब आप में से कोई पाठ करेगा? जी नेहा जी कीजिए। यः संस्तुता सकल वाङ्मय तत्वबोधा दुद्भूत बुद्धि पटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैर्जगत्त्रितय चित्त हरैरुदारैः स्तोषे किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। जी, बहुत सुंदर, आपने बिल्कुल सही उच्चारण से इसको श्लोक पाठ किया है। और कोई? नीलम जी, जी आपका माइक आप अनम्यूट कीजिए पहले। यह संस्तुत है सकल वाङ्मय तत्त्वबोधा दुद्भूत भूत पटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैः जगति तीर्थचित्तहरैरुदारैः स्तोषः किलाहमपि तं प्रतिमं जिनेन्द्रम्। बहुत सुंदर प्रयास रहा आपका। देखिए, जो तीसरी पंक्ति है, स्तोत्रई जगत त्रितय, है ना। यहाँ तीन शब्द है, स्तोत्र, जगत और त्रितय, है ना। तो स्तोत्रई जगत त्रितय चित्त हरैरुद्वारे, ठीक है। बाकी बहुत सुंदर। स्तोत्रैः जगत तीर्थे चित्तहरैरुदारैः। जी ठीक है जी रेणु जी, कुछ पूछना? जी चलिए, फिर हम इसका शाब्दिक अर्थ देखते हुए आगे बढ़ते हैं कि क्या कह रहे हैं आचार्य देव इसमें। यह जो पहला ही शब्द है ना, यह अर्थात जो, यह अर्थात जो, संस्तुतः स्तुति किए गए हैं, है ना। स्तुति, कैसी स्तुति? सम्यक स्तुति, जो स्तुति किए गए हैं। कौन स्तुति किए गए हैं? तो पहला शब्द जो यह संस्तुतः, यह स्तुति किए गए हैं जो, तो यहाँ जो अर्थात ऋषभ देव आदिनाथ भगवान की जो स्तुति किए गए हैं। कैसी स्तुति किए गए हैं, किसके द्वारा स्तुति किए गए हैं? तो आगे बताया, सकल वाङ्मय तत्वबोधा। सकल अर्थात संपूर्ण, पूर्ण रूप से, है ना, जो पूर्ण, सकल, पूरा, वाङ्मय आगम, द्वादशांग, है ना, जो जिनवाणी है, आगम है, वो पूरा वाङ्मय। ऐसे संपूर्ण जो द्वादशांग को, आगम को, है ना, तत्वबोधा, जान लिया है जिन्होंने। कैसे? सकल वाङ्मय तत्वबोधा, संपूर्ण द्वादशांग को जिन्होंने जान लिया है, जिन्होंने ज्ञान द्वादशांग का कर लिया है। ऐसे तो क्या हुआ पहली पंक्ति का अर्थ? यह संस्तुतः, स्तुति किए गए हैं। कौन? आदिनाथ भगवान। किसके द्वारा? किसने की है स्तुति? सकल वाङ्मय तत्वबोधा, जिन्होंने संपूर्ण वाङ्मय को जान लिया है ना, उनके द्वारा स्तुति किए गए हैं आदिनाथ भगवान। तो वे कौन है जिन्होंने सकल वाङ्मय को जान लिया है? देखिए दूसरी पंक्ति, दुद्भूत बुद्धि पटुभिः सुरलोकनाथै। क्या कह रहे हैं? दुद्भूत अर्थात उद्भूत, उत्पन्न हुई है। क्या उत्पन्न हुई है? बुद्धि। कैसी बुद्धि है? पटुभी अर्थात चतुर बुद्धि, प्रखर बुद्धि है। क्यों प्रखर बुद्धि है? क्योंकि उन्होंने संपूर्ण द्वादशांग को जान लिया है ना।
तो हम सब तो थोड़ा सा ही जान पाते हैं, थोड़ा सा जान लेंगे फिर भूल जाएंगे, फिर उसको वापस से याद करेंगे। परंतु ये कैसे है कि संपूर्ण द्वादशांग को जिन्होंने जान लिया है, ऐसी बुद्धि, ऐसी प्रखर बुद्धि, चतुर बुद्धि जिनकी उत्पन्न हुई है, वे संस्तुता यह, वे स्तुति कर रहे हैं किसकी? आदिनाथ भगवान की। आगे क्या कह रहे हैं? सुरलोकनाथ है। अब हमारे सामने यह तो प्रश्न खड़ा, यह तो हमने देख लिया कि स्तुति की है, किसकी स्तुति की है वो भी जान लिया, किसने की है यह प्रश्न हमारे सामने अभी भी खड़ा है। हमने उसके विशेषण तो जान लिए कि उसने सकल वांग्मय को जान लिया है, संपूर्ण द्वादशांग को जान लिया है, ऐसी प्रखर बुद्धि उत्पन्न हो गई है, चतुर बुद्धि उन्होंने प्राप्त कर ली है, पर किसने? यह प्रश्न अभी भी खड़ा हुआ है। तो सुरलोकनाथ है, देवों के देव जो सौधर्म इंद्र है, यहाँ सौधर्म इंद्र की बात हो रही है, जो सौधर्म इंद्र है उनके बारे में, कि जो सौधर्म इंद्र जैसी स्तुति कर रहे हैं आदिनाथ भगवान की, है ना, जो द्वादशांग के पाठी है, ऐसे सौधर्म इंद्र है। तो जो आदिनाथ भगवान की स्तुति कर रहे हैं, वो जैसी स्तुति कर रहे हैं वैसे ही मैं स्तुति करूंगा, ऐसा संकल्प यहाँ आचार्य देव ले रहे हैं। तो अगली पंक्ति में बता रहे हैं, चलिए पहले इन दो पंक्ति का अर्थ आपको समझ में आया जी? कौन कौन करेगा एक बार अर्थ जी? अभी तो एक हाथ जी, रेणु जी आप बोलिए। यह मीन्स जो, इस संस्तुतः यानी जो आदिनाथ भगवान के लिए कहा है, संस्तुता स्तुति की गई है। क्या? समस्त द्वादशांग के, वांग्मय यानी समस्त द्वादशांग के, तत्वबोधा यानी यथार्थ ज्ञान से उद्भूत माने उत्पन्न हुई है, विशिष्ट बुद्धि, बुद्धि व पटुभी जिनकी चतुर बुद्धि प्रकट हुई है, सुरलोकनाथ है, ऐसे इंद्रों के इंद्र सौधर्म भी जिस प्रकार उन्होंने स्तुति की है, उस प्रकार मानतुंग जी कह रहे हैं, उस प्रकार मैं भी स्तुति आपकी करूंगा, ये संकल्प वो ले रहे हैं। बहुत सुंदर जी। रजनी जी बोलिए। यह संस्कृत है, मतलब मैं स्तुति करूंगा जो मणि में जिनके जैसे मणि आत्मा भगवान के सकल वांग्मय संपूर्ण द्वादशांग तत्वबोधा, जिन्होंने संपूर्ण द्वादशांग का यथार्थ ज्ञान को प्राप्त हुए हैं, बुद्धभूत बुद्धि पटवी उत्पन्न हुई है, बुद्धि पटवी मतलब चतुर बुद्धि, प्रखर बुद्धि, सुरलोकनाथ है, ऐसे इंद्रों के इंद्र को नमस्कार कर रहे हैं जी। सौधर्म। हाँ, सौधर्म इंद्र जो जैसी स्तुति कर रहे हैं वैसी ही मैं स्तुति का संकल्प करता हूँ, ऐसी यहाँ पर बात आई है। अब तीसरी पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। तीसरी पंक्ति क्या आ रही है? अब यहाँ बताया गया है। हाँ जी दीदी जो सेकंड लाइन में आया है कि बुद्धि पटुभी, तो चतुर बुद्धि यहाँ पर देवों की है ना? हाँ, जो सौधर्म इंद्र की बात की गई है उनके विशेषण बताए हैं सकल से, सकल वांग्मय तत्व बोधा दुद्भूत बुद्धि पटुभी, कि वे सौधर्म इंद्र जो सुरलोक के नाथ है ना, देवों के देव, उनके बारे में पूरी बात बताई गई है कि वे कैसे हैं, कि सकल वांग्मय अर्थात संपूर्ण द्वादशांग को जो यथार्थ जान लेते हैं, तत्व बोधा जो यथार्थ जान लेते हैं, और उनकी बुद्धि उत्पन्न हुई है, कैसी बुद्धि उत्पन्न हुई है? पटुभी, चतुर बुद्धि, है ना। तो ये सब सौधर्म इंद्र के लिए बात चल रही है जी। चलिए तीसरी पंक्ति, स्तोत्रय जगत त्रितय चित्त हरैरु द्वारे। अब यहाँ हमने ये तो जान लिया कि सौधर्म इंद्र स्तुति कर रहे हैं। अब कैसी स्तुति वो इस पंक्ति में बताई है। देखिए पहले ही जो शब्द है उसमें तीन शब्द हमने देखे, स्तोत्र, जगत और त्रितय। स्तोत्र अर्थात स्तुति कर रहे हैं, है ना। स्तोत्रय स्तुति कर रहे हैं, कि किसकी स्तुति कर रहे हैं? जगत त्रितय, जो जगत के नाथ है। तीन लोक होते हैं, ठीक है, कोई नाम बताएगा? अंकिता जी आप बोलेंगी? जी बहुत सुंदर। ऐसे जो तीन लोक के नाथ है उनकी मैं स्तुति करता हूँ, है ना। स्तोत्रय जगत त्रितय चित्त हरैरु द्वारे, कैसी? चित्त को हरण कर लेने वाली, चित्त अर्थात हृदय, मन को हरण कर लेने वाली, हरई हरण करने वाली, उदारई महानता से। ऐसे नहीं कि
हम छोटी मोटी बातों से उनकी बता देंगे, उनकी महानता बताकर, उनकी महानता से चित्त को हरण करने वाली, मन को लुभा लेने वाली ऐसे तीन लोक के नाथ की स्तुति करता हूँ, ऐसी बताई है स्तुति। सौधर्म इंद्र ऐसी स्तुति करता है। अब ऐसी ही स्तुति मैं करूंगा, ऐसा संकल्प चौथे पंक्ति में लिया है ना। स्तोषय किलाहमपि तम प्रथमम जिनेन्द्रम, क्या कहा? स्तोष्यै, स्तोष्ये अर्थात ये भविष्य काल का शब्द है ना, भविष्य काल लगेगा यहाँ। स्तोष्ये मैं भी करूंगा, है ना। जैसी सौधर्म इंद्र ने की है वैसी मैं भी करूंगा, देखिए भविष्य काल, मैं करूंगा, मैं जाऊंगी, है ना, भविष्य काल होता है, वैसे यहाँ भविष्य काल का प्रयोग है। स्तोष्ये कि मैं भी स्तुति करूंगा, कैसी? किलाहमपि, है ना, किल, यहाँ तीन शब्द है, किल, अहम और अपि। किल अर्थात वास्तव में, किल अर्थात वास्तव में, अहम मैं, अपि भी, वास्तव में मैं भी स्तुति करूंगा। ठीक है, किसकी? तम प्रथमम जिनेन्द्रम, जो प्रथम जिनेन्द्र है आदिनाथ भगवान की स्तुति मैं भी करूंगा। कैसे? जो स्तोत्र जगत कृतय चित्त हरेरु द्वारे, जैसे सौधर्म इंद्र कर रहा है वैसे ही मैं भी स्तुति करूंगा, ऐसे मानतुंग आचार्य देव यहाँ संकल्प ले रहे हैं। ठीक है, अब जो दो पंक्ति का हमने बाद में अर्थ किया वो कौन बताएगा? प्राची जी। स्तोत्रों के द्वारा, स्तोत्रों के द्वारा जगत मतलब जो तीन लोग के जो जानने वाले, जो उनके समस्त प्राणियों को चित्त को जानने वाले हैं, हरई रुदारे, मतलब हरई, दीदी हरई का यहाँ पे हरने वाले ना, हाँ, हरने वाले और उनके प्रशंसनीय हैं। इनके द्वारा स्तोषई, तो सही का मतलब यहाँ पे, यहाँ अब जो चौथी पंक्ति आएगी हाँ, वह मानतुंग आचार्य की, कि सोशे जी, मैं भी करूंगा स्तुति, है ना। मैं भी इन तीन लोग के नाथ की स्तुति मैं भी करूंगा, प्रथम जनेन्द्र की स्तुति मैं भी करूंगा। किलाहम अपी, वास्तव में मैं भी, है ना। जी, किला हम अपने जैसी, हाँ, जैसी सौधर्म इंद्र ने की है वास्तव में, ऐसा नहीं कि झूठ मूठ में कर देंगे, वास्तव में मैं भी वैसी ही स्तुति करूंगा, वैसा ही स्तुति करने का प्रयत्न करूंगा, ऐसा आचार्य देव कह रहे हैं। अभी यहाँ तो स्तुति का संकल्प लिया है, फिर आचार्य देव आगे अपनी इतनी लघुता बता देंगे कि मैं तो मतलब स्तुति करने के लायक ही नहीं हूं, ऐसा बोल देंगे कि मैं कहाँ से इनकी स्तुति करूं, ऐसा। परंतु यहाँ क्या, फिर भी स्तुति करने का संकल्प ले रहे हैं कि फिर भी मैं स्तुति करूंगा, मैं मंद बुद्धि हूँ, मुझ में इतनी बुद्धि नहीं है, परंतु फिर भी जैसे सौधर्म इंद्र ने स्तुति की है वैसी ही मैं भी स्तुति करूंगा, ऐसे यहाँ ले रहे हैं। जैसे जन्म के समय सौधर्म इंद्र जब बालक को देखता है तो अपने 1000 नेत्रों से, 1008 नेत्रों से उन्हें देखता है, और तब सहस्त्र नाम स्तोत्र की भी रचना करता है। उन्हें ब्रह्मा विष्णु महेश आदि सब नाम वहां पर सहस्त्र नाम स्तोत्र में आते हैं। वैसे ही जैसे सौधर्म इंद्र स्तुति कर रहा है वैसी स्तुति करने का मैं भी प्रयास करूंगा, वास्तव में मैं भी वैसी ही स्तुति करूंगा, ऐसा संकल्प यहाँ आचार्य मानतुंग देव ले रहे हैं। चलिए अब एक बार फिर से हम श्लोक का पाठ करेंगे। खुशी जी आप कीजिए। संस्कृता शकलवादं तस्य होते जगत चित्त हरे रुदारी, स्तोषै किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। जी नेहा जी। यः संस्तुतः सकलवाङ्मय तत्त्वबोधा तुद्भूत बुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैर्जगत्कृताय चेत्तहरेरुदारे स्तोषे किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्।
जी, बहुत सुंदर। देखिए हम बार बार इसको रिपीट कर रहे हैं, बार बार इसको हम दोहरा रहे हैं ताकि हमें ये याद हो जाए। जैसे हमने पहला छंद याद किया था, वैसे ही हमें कक्षा में ही दूसरा छंद भी याद हो जाए, इसीलिए हम इतने बार इसे दोहरा रहे हैं। जी, रजनी जी, आप इसका अर्थ कीजिए अब। यह संस्था पूरे श्लोक का दीदी। हाँ, पूरे श्लोक का कीजिए। यह संस्था सकल वांग्मय तत्व बोधा, यह मालवी को उन आत्मा भगवान की स्तुति सकल वांग्मय संपूर्ण द्वादशांग तत्व बोधा, संपूर्ण वांग्मय के संपूर्ण द्वादशांग की ज्ञाता है। बुद्ध पटुभी, जिससे उनकी प्रकट बुद्धि उत्पन्न हुई है। सुरलोक नाथ है, ऐसे सुरलोक नाथ यानी मतलब सौधर्म इंद्र नमस्कार कर रहे हैं। स्तोत्रैर जगत त्रय चित्त हरे उदारय, स्तुति स्तुति करूंगा जगत त्रय, तीन लोक के जगत के चित्त हरे उदारय, तीन लोक के जगत के प्राणियों के चित्त को हरण करने वाले। स्तोत्र से मैं भी करूंगा, किलाहमपि मैं भी करूंगा। तम माने उनको, प्रथमम माने प्रथम, जिनेन्द्र माने आदिनाथ भगवान। जी, देखिए इसमें क्या हमें समझना है, जो तीसरी पंक्ति है वो सौधर्मेंद्र की है, कि सौधर्मेंद्र कैसी स्तुति करता है कि तीन लोग के जो नाथ उनको हरने वाली है ना, चित्त हरेरु द्वारे, कि उनकी स्तुति कैसी होती है कि जो चित्त को हरण कर लेती है, ऐसी ही स्तुति मैं करूंगा, ऐसा चौथी पंक्ति में कहा है। ठीक है, जो तीसरी पंक्ति है वो सौधर्मेंद्र की, सौधर्मेंद्र ने कैसी स्तुति की है, चित्त को हरने वाली, चित्त को हर लेने वाली तीन लोक के नाथ की स्तुति की है, ऐसे सौधर्मेंद्र के बारे में बताया है। और चौथे पंक्ति में कि मानतुंग आचार्य ये संकल्प करते हैं कि मैं भी वैसी ही स्तुति करूंगा वास्तव में, जैसे सौधर्मेंद्र ने की है ना। ऐसे यहाँ पर दूसरे श्लोक में बताया। अब जैसे अब हम यहाँ देख रहे हैं कि स्तुति की, अब ये दोनों श्लोक पहले मंगलाचरण के रूप में हुए, कि पहले श्लोक में क्या देखा कि सम्यक प्रकार से जो देव है वो नमस्कार कर रहे हैं चरण युगल में, है ना, उन्हें नमस्कार कर रहे हैं आदिनाथ भगवान को, और दूसरे इसमें उनकी स्तुति करने का संकल्प किया है। अब यहाँ ये दो श्लोक मंगलाचरण रूप में हमने पढ़े। अब कहीं पर ऐसा लगा कि आचार्य देव पीड़ा में है, जैसे हमने कथा में देखा था कि उन्हें 48 सालों में बंद कर दिया है, तो कहीं लग रहा है कि आचार्य देव पीड़ा में है, बंधन में है, उपसर्ग हो रहा है, संकट में है। आचार्य देव ऐसा कह रहे हैं क्या कि मुझे बचा लो, उपसर्ग से निकालो, ताले तोड़ दो? नहीं ना, कहीं पर भी ऐसा नहीं। वो तो अपने ध्यान में, अपने स्तुति करने में लीन है ना। कहीं पर भी स्तुति में ऐसा नहीं आया है कि भाई मुझे बचा लो, बचाने की कामना, लौकिक कामना कहीं पर भी नहीं की है। वास्तविकता हमें ज्ञात नहीं है, हम जान नहीं सकते कि क्या वास्तविकता है और क्या नहीं, परंतु उनकी स्तुति से भी हम क्या जान रहे हैं कि यदि हुआ भी होगा तो उसमें भी उन्होंने कितना संयम धारण किया, कि उन्होंने ये नहीं मांगा, लौकिक कामना की इच्छा नहीं की कि भैया मेरे ये जो बंधन हुआ है, उपसर्ग हुआ है, ये छूट जाए, ये मिट जाए। उन्होंने क्या, जो आपने पद प्राप्त किया है वही पद मैं भी प्राप्त करूं, यही भावना भाई है। इसी प्रकार हम भी भावना भाई, है ना। इस स्तुति का पढ़ने का हमारा उद्देश्य यही है कि जो इसमें भक्त अमर होने की भावना भा रहा है, जो आचार्य मानतुंग देव अमर होने की भावना भा रहे हैं, वैसी ही भावना हम भी भाए। इसी मंगल भाव से आज की क्लास को हम यही विराम देते हैं। अब आपसे प्रश्न कि आपने इस कक्षा में क्या पढ़ा। इस श्लोक में एक शब्द आया है संस्तुतः, इसका अर्थ कौन बताएगा? जी प्राची जी। दीदी स्तुति मतलब संस्था, मतलब तो ये स्तुति आएगा ना यहाँ पे। और दीदी हाँ, मेरे को ये पूछना था यहाँ पे कि यहाँ पे स्तोत्रैर लिखा है, तो इसको स्तोत्रैर पढ़ना है कि स्तोत्र ही पढ़ना है? नहीं, जो ज के ऊपर र वाला जो रफार आएगा ना, वो पहले पढ़ा जाएगा, जैसे स्तोत्रई। स्तोत्र, हाँ स्तोत्र ही पढ़ना है जी। हाँ, र का उच्चारण पहले होगा, है ना। जैसे अपन सर्वदर्शी, वो ऊपर सर्व पहले र का उच्चारण करते हैं ना, वैसे ही। हाँ, आशीर्वाद वगैरह ऐसे शब्द जो आते हैं वैसे ही।
स्तोत्रई जगत त्रितय, है ना, र पहले लेना है फिर जगत त्रितय, ऐसा। क्योंकि अगर हम र बाद में लेंगे तो फिर कोई शब्द ही नहीं बनेगा, है ना, जगत शब्द है, तो स्तोत्रई जगत त्रितय, है ना। किसी को और कोई शंका? चलिए फिर एक बार सभी पाठ करेंगे। अंकिता जी, अंकिता जी, जी श्लोक पाठ कीजिए आप। चलिए संस्कृत सकल वाङ्मय तत्त्वबोधा दुद्बुद बुद्धि पटुबि सुरलोकनाथै स्रोते जगत्रितय चित्त हरेरुदारे स्तोषे गिराहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। जी बहुत सुंदर। नेहा जी आप पहले दो पंक्ति का अर्थ कीजिए। दीदी यह मतलब जो मतलब जिनकी संस्तुता मतलब स्तुति की गई है, सकल वाङ्मय तत्व बोधा, सकल मतलब संपूर्ण, वाङ्मय मतलब जिनको संपूर्ण शास्त्र का या जिनवाणी का ज्ञान हो गया है, उद्भूत मतलब उत्पन्न हुई है, कैसी बुद्धि है उनकी, चतुर बुद्धि है, बुद्धि पटु भी, सुरलोक नाथ है मतलब कि जो सौधर्म इंद्र है ना, उनके लिए बोला। बहुत सुंदर। आखिरी की जो दो पंक्तियां है रेणु जी आप इसका अर्थ कीजिए। जी दीदी, स्तोत्रई जगत त्रितय चित्त हरेरुदारे, स्तुति करूंगा जैसी सौधर्म इंद्र ने स्तुति की है। कैसी स्तुति की है? जो तीनों लोकों के प्राणियों को चित्त को हरने वाली थी, सौधर्म इंद्र ने ऐसी स्तुति की है। तो उन्होंने कहा स्तोत्र स्तोष्ये किला, मैं भी ऐसी ही स्तुति वास्तव में करूंगा। ऐसा प्रथम जिनेन्द्र के लिए मानतुंग आचार्य जी ने कहा है कि मैं भी वास्तव में ऐसी ही स्तुति जिनेन्द्र भगवान की करूंगा जैसी सौधर्म इंद्र ने की है। जी बहुत सुंदर। चलिए जैसे आपने पहला श्लोक भी याद किया था वैसे ही आप दूसरा श्लोक भी याद करेंगे। तो कल हम एक बार फिर से पहले और दूसरे श्लोक का पाठ करके आपसे सुनेंगे, तो सभी आप याद करके आइए, ठीक है। चलिए एक साथ बोलिए, जय श्री राम। जय श्री राम। हाँ, आवाज आ रही है?